नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। और आज से राज्य के बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक है। ये रोक 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। राज्य के किसी भी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकेगी। निकासी करने पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अब तक बालू घाटों का टेंडर पूरा नहीं हो सका है। 9 जून तक राज्य के 9 जिलों से करीब 40 बालू घाटों से बालू की निकासी की गई। निगम के पास 50 लाख सीएफटी बालू जेएसएमडीसी सीएमडी पिछले साल की तुलना में इस बार दोगुना से अधिक बालू का स्टॉक है। तो झारखंड में एक बार फिर बालू पर बवाल। 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी ने बालू के खनन पर रोक लगाई है। निकासी करने पर खान विभाग कार्रवाई करेगा। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, बालू पर बवाल एक बार फिर से। आज से लेकर 15 अक्टूबर तक एनजीटी ने बालू खनन पर रोक लगा दी है। देखिए राजदा, ये बालू पर बवाल जैसा कुछ नहीं है। एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पूरे देश भर में जितने भी बालू के घाट हैं, ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के बालू घाटों पर 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर ये रोक लग जाती है अपने आप। ये पिछले कई सालों से ऐसे नियम चल रहे हैं। सरकार यह मानती है, पर्यावरण विभाग यह मानता है कि 10 जून से देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की बारिश की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे वक्त में जो जलीय जीव हैं, खासकर जिनका प्रवास, जिनका आवास नदियां होती हैं, वहां पे इनका प्रजनन होता है इस दौरान, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4-5 महीने का वक्त रहता है। लिहाजा इस दौरान यदि बालू का उत्खनन होता रहेगा तो नदियों के पानी में डिस्टर्बेंस लगातार होते रहेंगे। तो ये सिर्फ झारखंड से जुड़ा मामला नहीं है, पूरे देश में इस दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बालू के उत्खनन पर रोक लगा दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि पर्यावरण में कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, माना यह जाता है कि यदि बालू का उत्खनन होता रहेगा और बारिश भी होती रहेगी तो जो नदियों का जो किनारा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है। और जलीय जीव का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे थोड़ी देर पहले, कि जलीय जीवों का जो एक वक्त होता है 4-5 महीने का, वो उनका प्रजनन काल होता है, अपना जनरेशन वो बढ़ाते हैं। तो इसी के बिना पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बालू के उत्खनन पर रोक लगाती है। अच्छी बात यह है कि झारखंड सहित कई राज्यों ने ऐसे मौके के पहले बालू का संग्रह बड़ी मात्रा में कर लिया है। तो ये कोशिश होती है। वैसे भी आप देखेंगे कि मानसून के दौरान सरकारी जो निर्माण कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। कई प्रकार की सड़कें बननी होती है, भवन निर्माण से जुड़ा काम होता है। इस दौरान ऐसे कामों पर ब्रेक लग जाता है। तो ये बालू संकट बेशक झारखंड में चल रहा था, क्योंकि बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई थी पिछले कई महीनों से। लेकिन जैसे ही 10 जून की तारीख नजदीक आ रही थी, उससे पहले बड़ी संख्या में बालू का संग्रह कर लिया गया है। जहां बालू का संग्रह हो चुका है वहां से बालू खरीदा और बेचा जा सकता है। संबंधित जिन्होंने टेंडर लिया है, खासकर अभी जहां पर मैं मौजूद हूं, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, तो झारखंड बालू का जो बिक्री है झारखंड में खनिज विकास निगम अपने माध्यम से करती है। तो बड़ी मात्रा में बालू का संग्रह पहले हो चुका है। तो जो अन्य निर्माण कार्य है, खासकर अपार्टमेंट का निर्माण होना है, कई प्रकार के पुल निर्माण कार्य होने हैं, तो इन सब में बालू की जो संकट है वो नहीं होगा। संग्रह पहले से झारखंड की सरकार ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के लिए कर लिया है। अब सवाल उठता है कि कई झारखंड में माफिया हैं, कई बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से बवाल होगा। तो कई बड़े लोग हैं, कई माफिया हैं जो इस दौरान यानी कि 10 जून से 15 अक्टूबर के बीच रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोकल पुलिस को मैनेज करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बालू का उत्खनन करती है। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे माफिया तत्वों पर लगाम लगे, निगरानी तत्व को ज्यादा चुस्त किया जाए, ताकि
जो जीएनटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके आदेश की कहीं अवहेलना ना हो। यदि ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसले का कोई महत्व नहीं होगा। उम्मीद यही है कि राज्य के तमाम जिलों के डीसी को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने कल ही पत्र भेज दिया है, जिसमें जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके आदेश का हवाला दिया गया है कि इस दौरान पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी इस दौरान बालू के उत्खनन पर रोक लगाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा कि कोई अवैध माफिया तत्व बालू का उत्खनन नहीं करे। यदि ऐसा होता है तो करे, दंड का प्रावधान है, लेकिन कई बार चीजें लोग देखकर आंखें बंद कर देते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए राजा कि जो 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक लगाता है जीएनटी, उसके माध्यम से कम रोक लगी रहे, ताकि नदियों को नुकसान न हो, पर्यावरण की सुरक्षा होती रहे और साथ ही जलीय जीवों को भी अनुकूल माहौल मिल सके। राजा चलिए, तो जो निर्माण कार्य चल रहा है उन्हें बालू की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बालू का स्टॉक है। चाहे वो फ्लैट का निर्माण हो रहा हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए। तो निगम के पास 50 लाख CFT बालू, जैसे MDCC पिछले साल की तुलना में इस बार 2 गुना से अधिक बालू का स्टॉक है, जिससे निर्माण कार्य में किसी को परेशानी नहीं होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।